राम प्रसाद बिस्मिल। 11 जून 2024 को राम प्रसाद बिस्मिल की 127वीं जयंती मनाई गई। अपने क्रांतिकारी विचारों और काव्य कौशल के लिए पहचाने जाने वाले बिस्मिल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जानते हैं बिस्मिल के बारे में। बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। बिस्मिल आर्य समाज में शामिल हो गए और बिस्मिल यानी घायल या बेचैन जैसे नामों का उपयोग करते हुए एक प्रतिभाशाली लेखक और कवि बन गए। यह भारतीय राष्ट्रवादी और आर्य समाजी धर्म प्रचारक भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़कर उनमें पहली बार देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई। वह तब 18 वर्ष के थे और उन्होंने अपनी कविता मेरा जन्म के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की। वह गांधीवादी तरीकों के विपरीत स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास रखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल का योगदान। मैनपुरी षड्यंत्र। बिस्मिल का कांग्रेस पार्टी की उदारवादी विचारधारा से मोहभंग हो गया और उन्होंने मातृवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वे वर्ष 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे, जिसमें बिस्मिल और दीक्षित को सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें बेचते हुए पाया गया था। 28 जनवरी 1918 को बिस्मिल ने पैम्फलेट के रूप में अपने 2 लेखों देशवासियों के नाम संदेश अ मैसेज टू कंट्रीमैन और मैनपुरी की प्रतिज्ञा वाउ ऑफ मैनपुरी को आम लोगों में वितरित किया। वर्ष 1918 में 3 मौकों पर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने हेतु सरकारी खजाने को लूटा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। वर्ष 1920 में उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया। HRA का घोषणा पत्र मुख्य रूप से बिस्मिल द्वारा लिखा गया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के रूप में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना था। काकोरी कांड। वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती HRA की एक बड़ी कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य अपनी गतिविधियों और प्रचार हेतु धन प्राप्त करना था। बिस्मिल और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद व अशफाक उल्लाह खान ने लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेन लूटने का फैसला किया। वे अपने प्रयास में सफल रहे। हालांकि घटना के 1 महीने के भीतर 1 दर्जन और अन्य HRA के सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। यह कानूनी प्रक्रिया 18 महीने चली। बिस्मिल, लाहिड़ी खान और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा दी गई। कविता और लेखन। हिंदी और उर्दू में देशभक्ति छंदों सहित बिस्मिल के विपुल लेखन ने भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने हेतु प्रेरित किया। उनकी कविताओं में सामाजिक मुद्दों और समानता तथा मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के लिए सरोकार परिलक्षित होता है। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। साथ ही क्रांतिकारी कवि अशफाक उल्लाह खान के साथ बिस्मिल की घनिष्ठ मित्रता सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक थी। फांसी से पहले अपने आखिरी पत्र में उन्होंने देश की सेवा के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। राप्ती नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और इस स्थल को बाद में राजघाट नाम दिया गया।